अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है पैसे वाइज का वो है फ्यूचर। जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं आज हम उसको स्टडी करेंगे। ये प्लीज़ अपना माइक बंद कर दें। और जो नए आए हैं जिन्होंने आज क्लास ली है पहले दिन इंग्लिश की, SST फीमेल जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है FPCS पे, तो काइंडली आप भी, आपके लिए ये भी बहुत फ्रूटफुल है, बड़ी फ़ायदेमंद है। पैसे वाइज हर एक जो है कोई सा भी टेस्ट हो, चाहे वो PPSC का हो, NTS का हो या FPCS का हो, तो उसमें पैसे वाइज ज़रूर एक आध नंबर के, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये समझ लें ये आपके मुफ्त के नंबर हैं। तो इसको देखें, समझें, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ, बहुत इजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके हमने पैसे वाइज पढ़ने हैं। आज हम इसके पैसे वाइज करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहले आप इसका मेथड समझें कि इसको बनाना कैसे, कन्वर्ट किस तरह करना है पैसे वाइज में। तो इसका बनाने का तरीका, बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने पहले नंबर पे सबसे पहले फाइल को मफूली हालत में तब्दील करें और मफूल की जगह पर ले जाएं और मफूल को फाइली हालत में तब्दील करके फाइल की जगह पर लिखें जी। पहली जो मैंने लाइन लिखी है कि सबसे पहले, ये आप सिंपल से इंग्लिश में ऐसे समझें कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दें। बस पहली लाइन ये है जी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने विल या शैल, विल बी या शैल बी इमदादी फेल, जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो लगाना है कोई सा एक फाइल के मुताबिक। विल बी और शैल बी, ये आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है फाइल को देखते हुए। देन आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपने फेल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बहुत गर्मी है आज, जैसे कि आपको पता है दर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो कपड़ों से मेरे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। फेल वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सा भी टेंस हो, याद रखें पैसे वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी हो, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। चौथे नंबर पे थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएं, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएं। ये है पैसे वाइज बनाने का तरीका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का।
अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, मिसाल देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वी शैल बाय द हाउस, वी शैल बाय द हाउस, हम घर खरीदेंगे। वी शैल बाय द हाउस, हम घर खरीदेंगे। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, ज्वाइन करें जिनको। अब हमने कन्वर्ट करना है पैसे वाइस में। अब देखें, ये सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। एंड पे क्या लिखा हुआ है? हाउस। हाउस को शुरू में लिख दें, द हाउस विल बी, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है तो विल यूज करेंगे। द हाउस विल बी बॉट, थर्ड फॉर्म BOUGHT, बॉट। द हाउस विल बी बॉट बाय वी। वी की जो मफूली हालत है वो क्या होती है? अस। द हाउस विल बी बॉट बाय अस, घर हमसे खरीदा जाएगा, घर हमसे खरीदा जाएगा। ये था वी शैल, हम घर खरीदेंगे। इसका पैसे वाइज बनेगा घर हमसे खरीदा जाएगा। द हाउस विल बी बॉट बाय अस, द हाउस विल बी बॉट। विल बी शैल बी यूज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? इसकी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जी, ये मैंने लिखा हुआ है कि ही विल लर्न द लेसन, वो सबक याद करेगा। ही विल लर्न द लेसन। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बस पहली बात। इसको चेंज करें, इधर ले आए। द लेसन विल बी, द लेसन विल बी लर्न, तीसरी फॉर्म लर्न की, तीसरी फॉर्म लर्न। द लेसन विल बी लर्न बाय ही को कन्वर्ट करें उसकी मफूली हालत में तो क्या आएगा? द लेसन विल बी लर्न बाय हिम, ही की आएगा हिम, शी की आएगा हर, दे की आएगा देम, वी की आएगा अस। ये मफूली हालतें हैं, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। द लेसन विल बी लर्न बाय हिम। क्लियर? विल बी शैल बी यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद बाई यूज करना है, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या मेथड है। सिर्फ एक लफ्ज का आपने इजाफा करना है, नॉट का। विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। इसका मेथड क्या है जी, बनाने का तरीका? हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। ओनली नॉट आपने ऐड कर देना है विल और शैल के बाद नॉट लगा दें। बाकी फिक्रा सेम एज इट इज रहेगा, वैसे ही आएगा जैसे आपने अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत फिक्रे बनाए थे, उसी तरह आएगा। विल और शैल के बाद नॉट लगा दें। इसकी एग्जांपल है ही विल नॉट, फॉर एग्जांपल ही विल नॉट लर्न द लेसन, वो सबक याद नहीं करेगा। ही विल नॉट लर्न द लेसन।
आपने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ें, द लेसन विल नॉट, उसी तरह विल नॉट आएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, बी। द लेसन विल नॉट बी लर्नड बाई किससे, ही की मफूली हालत हिम। द लेसन विल नॉट बी लर्नड बाई हिम, सबक उससे याद नहीं होगा। द लेसन विल नॉट बी लर्नड बाई हिम। क्लियर। विल और शैल के बाद आपने नॉट लगा देना है। एक और एग्जांपल समझ लें, आई शैल नॉट ईट एन एप्पल। आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मैं सेब नहीं खाऊंगा। आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, आपने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहले एन एप्पल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, एन एप्पल विल नॉट बी इटन, तीसरी फॉर्म इटन, ईट एट इटन। एन एप्पल विल नॉट बी इटन बाई किससे, सब्जेक्ट आपका कौन सा था, आई को चेंज करें मफूली हालत में, मी। एन एप्पल विल नॉट बी इटन बाई मी, सेब मुझसे नहीं खाया जाता है। एन एप्पल विल नॉट बी इटन बाई मी। ये थे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। सिर्फ नॉट लगा देना है विल और शैल के बाद, बाकी सेम आपने उसी तरह करना है। इसके बाद हम इसके सवालिया देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसको हम पढ़ते हैं। जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं, विल या शैल को शुरू में लगाएं। इसका बनाने का मेथड तरीका ये है, विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लगाएं और बाकी फिक्रा वैसे ही बनेगा या आएगा। आपने क्या करना है, सिंपल विल या शैल को शुरू में स्टार्ट में लगा दें, बाकी आपने एज इट इज़ जिस तरह आप पैसिव वॉइस बनाते हैं उसी तरह लिखेंगे। इसकी फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल है, विल ही लर्न द लेसन, क्या वो सबक याद करेगा, क्या वो सबक याद करेगा, विल ही लर्न द लेसन। देखें, सबसे पहले विल लगाना है जब भी सवालिया फिक्रा हो, विल या शैल स्टार्ट में, देन उस वही तरीका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, विल द लेसन, विल द लेसन बी लर्नड बाई हिम, ही को मफूली हालत में चेंज कर दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, विल द लेसन बी लर्नड बाई हिम, क्या उससे सबक याद होगा, विल द लेसन बी लर्नड बाई हिम। क्लियर हो गया। बी को हमेशा बाद में लगाना है फाइल के, जो आपका सब्जेक्ट है उसके बाद आपने बी लगाना है। एक दूसरी एग्जांपल समझ लें, विल दे ईट मैंगोज,
क्या वो आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज। आपने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ये सवालिया फिक्रा है। आपने क्या किया मैंगोज, आपने विल द मैंगोज, या खाली मैंगोज दी नहीं लिखा हुआ तो मैंगोज बी ईटन बाई दे। दे की मफूली हालत क्या होती है, देम। विल मैंगोज बी ईटन बाई देम। ये थे आपके सवालिया बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ विल बी शैल बी लगाना है। उसके बाद जब भी आप मुस्बत उसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है। अगर आप सवालिया बनाते हैं तो विल और शैल को शुरू में ले आना है। बस ये इसका मेथड है, तरीका है। और बी नहीं भूलना, बी लगना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ, शैल बी विल बी। जी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ और फाइल की जगह पर लिखें। अब इतनी बड़ी ये जो स्टेटमेंट है, इन शॉर्ट लफ्ज़ों में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दें। बस सिंपल सी बात। जो ऑब्जेक्ट है एंड पे आए उसको शुरू में ले जाएं, और जो शुरू में था उसको एंड पे ले जाएं। बस यही इसका एक फार्मूला है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपको पता है परफेक्ट में हम हैज़ हैव यूज़ करते थे, तो यहाँ भी विल हैव शैल हैव। आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम इमदादी फेल कहते हैं, इनिशियल के साथ आई वी दे यू के साथ आपने शैल हैव लगाया। तीसरा बिन इस्तेमाल करना है, बिन लगाएं। और फेल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। इसको ज्वाइन करें। फ्यूचर इंडेफिनेट हमने विल बी शैल बी यूज किया था, यहाँ हम शैल हैव विल हैव उसके बाद बिन यूज करेंगे, बी डबल एन बी। इसके बाद आप क्या करेंगे कि थर्ड फॉर्म के बाद बाई इस्तेमाल करेंगे, बाई। बस ये चार चीजें आपने इसको, और एंड पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में मफूल। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, देन आपने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, उसके बाद आपने बिन यूज करना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, और इसके बाद आपने बाई लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये था इसका बनाने का तरीका। अब इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें मजीद समझ आ जाए अच्छे तरीके से। इसकी एग्जाम्पल है, you will have taken breakfast। You will have taken breakfast, तुमने नाश्ता कर लिया होगा या तुम नाश्ता कर चुके होगे। You will have taken breakfast। अब आपने ब्रेकफास्ट जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दें। आपने लिखा ब्रेकफास्ट will have been, breakfast will have been taken by you। यू की मफूली हालत यू ही होती है, याद रखें, यू की मफूली हालत यू ही होती है। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय यू, ये था इसका पैसिव वॉइस। आपने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल हैव शैल हैव बिन लगा दिया, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी है या हुई हुई है, तो थर्ड फॉर्म ही रहने देनी है, वही लगानी है, टेकन बाय यू। ये था इसका बनाने का तरीका। एक और समझ लेते हैं।
दूसरी एग्जाम्पल, दे विल हैव रीड द न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ चुके होंगे, वो अखबार पढ़ चुके होंगे। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएं, द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रीड बाय दे। दे की मफूली हालत क्या होती है? देम। दे देम में कन्वर्ट हो जाता है। द न्यूज़पेपर विल हैव बीन रीड बाय देम, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्लियर हो गया? विल हैव, शैल हैव बीन लगाना है, बस तीसरी फॉर्म लगानी है और बाई यूज करना है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। अगर आपने नेगेटिव बनाने हो, मनफी फिक्रे, नेगेटिव, फिर क्या करेंगे? You will not have caught the thief। मनफी बनाने के लिए सिर्फ नॉट यूज करना है, ओनली विल के बाद, विल हैव के बाद नॉट यूज करना है। आपने मनफी बनाने के लिए यू विल नॉट हैव कॉट द थीफ, तुम चोर को नहीं पकड़ चुके होगे। तो इसका आपने बनाना है इसको पैसिव वॉइस। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखो, उसको सब्जेक्ट बना के, द थीफ, चोर पहले आएगा जी। द थीफ विल not have been, the thief will not have been caught by you, तो you कन्वर्ट you में ही रहता है जी, मफूली हालत उसकी you ही होती है। the thief will not have been caught by you, चोर आपसे नहीं पकड़ा जा चुका होगा। इसके बाद है I shall not play a match, I shall not have played the match, मैं मैच नहीं खेल चुका हूँगा। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले दी मैच, जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने पहले लिखना है, दी मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय आई। आई को, आई की मफूली हालत क्या होती है? आई मीन, आई मीन। The match will not have been played by me, मैच मुझसे नहीं खेला जा चुका होगा। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, सिर्फ नॉट लगाना है। विल नॉट, हैव बीन उसी तरह ही आएगा, थर्ड फॉर्म भी उसी तरह आएगी, और साथ बाई लगाएंगे। और एंड पे जो सब्जेक्ट है उसकी मफूली हालत, उसको मफूली हालत में तब्दील करना है, चेंज करना है। आई मी, ही हो तो हिम, शी हो हर, दे हो देम, वी हो अस। ये चीज़ें थी, ये आपने जेल में रखना है। अब ये आपका टेंस मुकम्मल हो गया। अगर आपने इसके सवालिया बनाने हो, इंट्रोगेटिव, तो फिर आपने इसको किस तरह करना है? विल को, शैल को बाहर लगाएंगे, विल और शैल को आप उसी तरह शुरू में लगाएंगे, बाकी फिक्रा उसी तरह एज इट इज। जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ इसकी भी।
विल और शैल को शुरू में लिखेंगे। जैसे कि विल यू हैव डिसीव्ड अस, विल यू हैव क्या तुम हमें धोखा दे चुके होगे, विल यू हैव डिसीव्ड अस, क्या तुम हमें धोखा दे चुके होगे। अब अस को कन्वर्ट करना है। देखिए आपको मैंने बताया सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। अस है, अस की क्या होगी फाइली हालत, ऑब्जेक्ट की फाइली हालत क्या होगी अस, वी। आपने लिखा सबसे पहले विल या शैल लगाना है। शैल वी हैव बीन डिसीव्ड बाय यू, यू चेंज नहीं होगा, यू उसी तरह आएगा। शैल वी हैव बीन डिसीव्ड बाय यू, क्या हम तुमसे धोखा खा चुके होंगे। ये है इसको सवालिया बनाने का मेथड। जी आपका क्वेश्चन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। जी जी चलें लास्ट पे क्वेश्चन लेते हैं। ये था इसका बनाने का तरीका। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ। तो वो कर लेते हैं। कल टेस्ट भी होगा, संडे है, तो कल इंशाल्लाह जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, कल परसों पढ़ा था और जो आज पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपके पैसिव वॉइस में टेस्ट होगा। जी सिनोनिम्स अब हम करते हैं मुतरादिफ अल्फाज। पहला है जी रेडिएंट, RADIANT। रेडिएंट मीन क्या होता है जी, खुश, पुरमसरत, खुश या पुरमसरत। रेडिएंट हैप्पी, हैप्पी, खुश, पुरमसरत। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, ग्लोइंग, ग्लोइंग, हैप्पी, हैप्पीनेस। ये इसके सिनोनिम्स बनेंगे। पहला रेडिएंट का। इसके बाद आ गया नंबर 2 पे इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब है बगैर रुके, बगैर थके। यानी कि आप लगातार कोई काम करते जाओ, ना रुको, स्टे ना करो दरमियान में, तो उसको कहते हैं इंसेसेंट। और इसका जो है सिनोनिम्स वो है कंटिन्यूअस, जारी, लगातार जारी, कंटिन्यूअस। नंबर 3 पे है फिस्टिशियस। फिस्टिशियस का मतलब होता है अफसानवी या फर्जी, अफसानवी या फर्जी। फर्जी किसे कहानी, अफसाना या अफसानवी कोई बात हो तो उसको हम कहते हैं फिस्टिशियस।
इसका जो सिनोनिम्स बनेगा फॉल्स या फैंटेसी। इसके दो मतलब हैं, फर्जी या अफसानवी या गलत। ये इसके फिक्टिशियस के मायने में आएगा। बी विल्डर बुखला जाना, हक्का बक्का रह जाना। बी विल्डर का मतलब है हक्का बक्का रह जाना, बुखला जाना। तो इसका आएगा कंफ्यूज। कंफ्यूज कंफ्यूज की मीनिंग भी इसके सेम है, बुखला जाना, परेशान हो जाना। पांचवा है सिरन। सिरन में मीन है पुरसकून। पुरसकून। और इसका आएगा काम या पीसफुल। काम और पीसफुल ये इसके सिनोनिम्स थे। ये हमारे 5 सिनोनिम्स हो गए आज जो हमने करने थे। अब हम 5 जो है उसके एंटोनिम्स कर देते हैं। आप साथ साथ लिखते जाएं या आप वीडियो में भी बाद में देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम एंटोनिम पढ़ते हैं मुतज़ाद। पहला है OBSCURE, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन गैर वाज़े। गैर वाज़े धुंधला, जो आपको सही दिखाई ना दे, आपको सही क्लियर ना हो, उसको कहते हैं ऑब्सक्योर। और इसका आएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन वाज़े तौर पर। एक्सप्लिसिट मीन जो वाज़े तौर पर सही दिखाई दे, उसका मतलब है इंग्लिश में एक्सप्लिसिट। ऑब्सक्योर, एक्सप्लिसिट। दूसरे नंबर पे है FRANTIC, फ्रैंटिक, पागल। फ्रैंटिक मीन जिसको होशो हवास ना हो, पागल हो, मजनू हो, उसको हम बोलते हैं फ्रैंटिक, पागल। और इसका आएगा सेन, SANE, सेन। सेन मीन समझदार, SANE, सेन मीन समझदार, अकल वाला। तीसरे नंबर पे है वेलर, VALOUR, वेलर। वेलर मीन बहादुरी। वेलर मीन बहादुरी, शुजात, दलेरी। और इसका आएगा कोवर्डाइस, बुज़दिली, बहादुरी, बुज़दिली। उसके बाद नंबर 4 पे RESTIVE, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब है बेचैन, जिसको आराम ना हो, सुकून ना हो, उसको कहते हैं रेस्टिव। रेस्टिव मीन बेचैन। और इसका आएगा एंटोनिम प्लेसेंट, PLACID। प्लेसेंट मीन साकन, ठहरा हुआ, प्लेसेंट। उसके बाद 5वें पे कमोडियस,
कमोडियस, कमोडियस मीन वसी, फूला, बहुत वसी और ईज, खुला उसको बोलते हैं कमोडियस। और इसका आएगा लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड मीन महदूद, तंग। ये थे आज के 5 सिनोनिम्स और 5 ही एंटोनिम्स। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है।